फ्रेंड्स, सॉरी मैं आप लोगों को टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों की बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने बच्चों को घुमाने ले गई थी, अभी वहाँ से वापस आई हूँ, तो तभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊँगी आपको तो फिर आगे फिर कोई उसका कोई मतलब भी नहीं है। अभी मैंने एक फैक्चुअल बेस क्वेश्चंस का एक वीडियो डाला है, तो पहले आप वो देख लीजिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले पोषण एंड स्वास्थ्य से शुरू करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पोषण एंड स्वास्थ्य में इस टाइप के आ रहे हैं। जैसे कि अगर उसको कोई बीमारी पूछनी है तो वो ऐसे नहीं पूछेगा कि इस बीमारी से ये होता है और इस बीमारी के लिए ये टेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। वो 2 लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आप उसके उपचार के लिए आप क्या यूज़ करोगे और उसके उपचार के लिए आप उसको क्या दोगे। बीमारी में अगर किस उसको पूछना है, टीके में पूछना है तो ऐसे पूछेगा कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में तो वो कौन सा टीका आप दोगे। प्राथमिक उपचार के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग उसको भी कर लेना। प्राथमिक उपचार हमको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया किसी ने, लेकिन उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक। और देखो, आईसीएमआर का तो नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आईसीएमआर कहीं पे भी। इंक्यूबेशन पीरियड कहीं पे भी नहीं है, तो इन सब के पीछे ना पड़े आप। एक आध नंबर के पीछे आप फालतू परेशान होते रहोगे। इससे अच्छा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रिवीजन करने से। चलो फिर मैं आपको मैनेजमेंट का बताती हूँ। मैनेजमेंट इन चारों पार्ट में सबसे इजी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में क्या, हमको एक ऑप्शन थोड़ा अलग ही नेगेटिव टाइप का दिखता है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी पूछते हैं वो, तो इसलिए हम उसको अच्छे से टिक कर पाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि उसने नीति आयोग के कार्य पूछे थे, तो लेकिन उसने ऑप्शन ऐसे दिए थे कि केवल ये, केवल वो, केवल वो, मतलब 3 ऑप्शन केवल केवल वाले थे। और 4th ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो उसमें मैं कंफ्यूज थी कि मतलब ये उसकी लैंग्वेज बहुत अजीब सी लग रही थी मुझे। ये तीनों ऑप्शन केवल केवल वाले हैं, केवल केवल वाले ऑप्शन हमको मतलब हमेशा एलिमिनेट ही करने होते हैं। और 4th ऑप्शन था कि ऑल ऑफ द अबव। तो उसको मैंने 3-4 बार रीड किया ऑप्शन को, तब मुझे समझ आया कि मतलब ये केवल केवल वाला मतलब सिंगल सिंगल उसकी विशेषताएं बताइए नीति आयोग की, कार्य की। और जो 4th वाला ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी, वो ही इसका आंसर है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के पूछी है किसी भी क्वेश्चन की। आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के एक बार में आंसर किसी भी क्वेश्चन का नहीं कर सकते हो। कम से कम आपको 2 बार क्वेश्चन रीड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा टाइम हर क्वेश्चन में ज़्यादा जाएगा। जो मैनेजमेंट में और जो अनसीन पेसेस था मतलब गद्यांश था, वो भी इजी नहीं था। मतलब वो 2-3 लाइन का ही था। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने टेस्ट में पढ़ा है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं, तो उसका आंसर हमको उसमें मिल जाता है। लेकिन गद्यांश में एग्ज़ाम में ऐसा था कि आपने ना जो क्वेश्चन पढ़ा ना उसका आपको आंसर डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि उसका आंसर ये हो सकता है। मतलब वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं गद्यांश हमने जो टेस्ट में लगाए हैं वो बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उसमें हमको सारे आंसर मिल जाते थे। ये 4 या 5 लाइन का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन का गद्यांश है। और उसके 6 क्वेश्चन हैं, तो वो हमको ढूंढने पड़ेंगे, मतलब सोचने पड़ेंगे। तो गद्यांश भी इजी नहीं है। और मैनेजमेंट में उसने मोस्टली हमको लीडर बना के हमसे क्वेश्चन पूछे, लीडरशिप के क्वेश्चंस हमको लीडर बना के पूछे हैं कि आप अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती या महिला पर्यवेक्षक होती तो आप कैसे अपने टीम मेंबर को कैसे ट्रीट करती। ये सब उसने डेटा बना बना के पूछा है। और मैनेजमेंट में सामुदायिक संगठन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। लीडरशिप उसने हमसे ऐसी करवाई है जैसे कि हमको जॉब लेने की बात करनी है, तो उसने हमको पहले ही सब कुछ बता दिया है। मतलब हमारी जो जॉब प्रोफाइल होने वाली है उससे रिलेटेड उसने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हमसे कि ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये सिचुएशन में आप क्या करोगे। सिचुएशन दिए हमको और हमको बताया है कि हमको उस पर कैसे रिएक्ट करना है। तो वो तो कोई किसी को नहीं बता सकता, वो तो हमको खुद ही सोचना होगा कि उस टाइम हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सीडीपी के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में हमको अनाथ बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और विकलांगता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं
और बाल ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। क्रिएटिविटी का एक क्वेश्चन मुझे याद है, उसने ये पूछा है कि जो पूर्व विद्यालयी बच्चे होते हैं, मतलब 3 to 6 एज के बच्चे, वो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हैं? ड्राइंग बनाकर, ड्राइंग में कलर भर के, या फिर कलर्स के नाम बताकर, या फिर कोई वो जो रिंग वाला जो गेम होता है ना, उसको सीक्वेंस में जमा कर। तो ये क्वेश्चन था। तो ये भी चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम ही लग रहे थे कि मतलब ये चारों ही काम बच्चे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, मतलब पूर्व विद्यालयी बच्चे, विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे, और जिनको देखभाल की ज़रूरत होती है वो वाले बच्चे, उनसे वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस बना बना के पूछ रहा है। सीडीपी में 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन ही होंगे फैक्चुअल, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी उसमें कोई भी फैक्चुअल डेटा नहीं था सीडीपी में। सीडीपी में पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस, लीडरशिप में पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस, सेकंड पोर्शन में और फर्स्ट पोर्शन में, जैसे मान लो फर्स्ट पोर्शन में 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 तो मैंने ज़्यादा बोल दी, 2 या 3 ही होंगे फैक्चुअल, और सेकंड पोर्शन में फैक्चुअल बहुत था। अगर हम मैथ्स और रीजनिंग को फैक्चुअल मान लें, कंप्यूटर को फैक्चुअल मान लें, तो उसमें फैक्चुअल बहुत था। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन फैक्चुअल और 150 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस थे। तो ये रेशियो है दोनों का। तो आप लोग समझ लो कि हमको अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है या फैक्चुअल पे। फैक्चुअल डेटा भी ऐसा नहीं जो हमने पढ़ा है, जो हमने रटा है, उसमें से कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मतलब बीमारियों वाले हुए, वो भी घुमा घुमा के। लेकिन फैक्चुअल मीन्स ऐसा डेटा जिससे हम परिचित हैं पहले से, मतलब जो हमने पहले कभी पढ़ा है, जिसको हम देख के समझ जाएं कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ये है इसका फैक्चुअल मीन्स। फैक्चुअल मीन्स ये नहीं है कि कोई डेट्स दे रहे हों या इंक्यूबेशन पीरियड दे रहे हों या आईसीएमआर, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोई उसमें डेटा नहीं है किसी भी, ना सीडीपी में, ना मैनेजमेंट में, ना न्यूट्रिशन में। फैक्चुअल मीन्स ये है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। और ऐसा डेटा जो हम नोट्स नहीं बनाते, छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं कि हम रिवीजन करते टाइम पढ़ लेंगे, तो वैसा कोई भी डेटा नहीं है कि हमने जो रिवीजन किया और वो हमको एग्जैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूँगी कि अब हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इससे पे भी आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।